मेरी 44 साल वफाकी बजट ये पेश हुआ है 2025 से 2026 तक। इसमें ये आपको छोटे कहा में कि जो फिगर्स दिए गए, जो नंबर दिए गए, वो सब झूठ फ्रॉड है, सब बकवास है, यानी कि उनमें हमारी ये हम ये समझते हैं, हमारा हक है। हमने जैसे आपको बताया, जैसे उन्होंने वो लाइव स्टॉक में खसूसन उन्होंने गधों की बात की है, तो उस दिन हमने पूछा यहाँ पे हमें मैकेनिज्म तो समझाओ। ये लाइव स्टॉक तुमने गिना है जिसको आप वो 63% के ऊपर आप ले गए हैं, आप मुझे ये बताएं, और उससे आपने एग्रीकल्चर को वो करने की कोशिश की है बैलेंस। मुझे आप ये बताएं कि क्या मैकेनिज्म है। आप लोगों के बाड़ों में गए थे, किसानों के पास गए थे, किसानों की रजिस्ट्रेशन थी, उन्होंने आपको रिपोर्ट किया था। रंगबाजी है सारी, सारी हवाई बातें हैं। सोलर के हवाले से आप देख रहे हैं, आपकी सीड की पॉलिसी अप्रूव नहीं है, आपकी लेबर की वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर, उसके ऊपर आप कोई लेबर सर्वे नहीं करवा सके अभी तक। थोड़े को कुछ है ही नहीं है। आपके जिन सहाफियों ने वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था, वो बिकॉज ऑफ व्हाट आई हर्ड वाज लैक ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन द बजट। वो आपने सही तरह कवर नहीं। तो मैंने जैसे कहा ना, बैंकर साल के आखिर में अपना फिगर पूरा करने के लिए प्राइवेट पार्टियों से पैसे मांगता फिरता है। ये वही काम सी है, तुसी है 2-4 दिन डंग टपाओ, एक डॉक्यूमेंट दे अपने फिगर पूरे करो, बाद जमा तफरीक करते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे डिड। सो यस, अच्छा वो जो इन्होंने 37% का कहा है, वो भी पुरानी उसके ऊपर उन्होंने बेस किया है। हम समझते हैं उससे ज्यादा है। वो जो 45% है, डेफिनेशन चेंज करने के बाद भी 45% हुआ ना, 3 पॉइंट कुछ डॉलर से उसके ऊपर चले गए। हम समझते हैं वो भी गलत है, वो काम भी उससे ज्यादा है। आप अपने आसपास घरों में जाके देखें और आप अपना अंदाजा लगाएं। सो ये 5 फिगर्स हैं एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट। पीटीआई ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना था, और जब अब पीटीआई ने जिसलिए हुकूमत छड़ी सी तो उसलिए साडा कर्जा सी, मुझे अल्लाह ताला भला करे, 39,000 39,500 अरब। इसलिए थोड़ा कर्जा है 75,000 अरब तो ज्यादा। इसका ये मतलब है कि पूरे पाकिस्तान जब से बना, आपने इतने पैसे लिए कर्जे में, और पिछले 3 सालों में इन्होंने 41,000 समथिंग अरब का कर्जा लिया। लूजर्स दे आर, तबाही कर दिया इन्होंने पाकिस्तान। अपने कारोबार ठीक नहीं, देखो ना, इन्होंने कारोबार नहीं कटाओ ना, बैलेंस शीटा वो ठीक होने गया, थोड़ी मेरी बैलेंस शीट खराब होगी। सर ये बताएं, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पेशावर में बड़ी रैली निकाली माशाल्लाह। तो क्या ये रैली सिर्फ पेशावर की हद तक या केपी की हद तक रहेगी, या फिर पूरे नहीं? तो मेरे भाई, पेशावर की रैली तो पेशावर में ही रहेगी ना। अगर वो कहते हैं कि केपी की रैली है तो शायद पेशावर से बाहर भी आ जाती है। और आप मैंने कह रहे हो पेशावर की रैली, तो पेशावर में ही रहेगी। ये रैली का सिलसिला पाकिस्तान में तक जाएगा या जाएगा डी चौक की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ। खान साहब का अभी कोई ऐसा हुक्म नहीं है। उस दिन आपने देखा कि अलीमाबाजी ने भी इसके ऊपर क्लैरिटी कर दी है। सो बट अगेन आई सेड कि इट्स अ प्रिपरेटरी फेज। तो ये हर सूबे में अपनी हैयत और अपनी शेप में जैसे उस सूबे की तंजीम फैसला करेगी वो होगा। उसके बाद ये कुछ अयाम गुजर जाए तो फिर नेक्स्ट फेज जब शुरू होगा तो फिर आपके साथ। कल के दिन की क्या स्ट्रेटेजी है? कल खान साहब को 190 मिलियन पाउंड का केस में देखें, हमारी स्ट्रैटेजी तो हमेशा लीगल स्ट्रैटेजी होती है। अदालतों में केस है और वहाँ पे उसको वकील डील करते हैं। हमारे साथ अब डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी जज भाग जाता है, हमारी अभी लोगों को नहीं मिलने देते हैं, तो वो करेंगे। हम अपना जो आईनी और कानूनी हक है वो खान को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर फिर वो गड़बड़ करेंगे हम आवाज़ उठाएंगे, हम उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम दुनिया तक पहुँचाएंगे, एक्सपोज करेंगे इनको कि हमसे क्या हो रहा है। इसमें यह हुआ, इस बजट में बताया गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर जोर दिया गया कि हमने सरकारी मुलाजमीन की की 6% क्या कहते, फिर 10% कर छड़िया। सिर्फ 22 लाख सालाना आमदनी वाले लोगों को उससे फायदा है। ठीक है, आप आज मुजम्मिल साहब की ट्वीट पढ़ें, उसमें वो सारी बारीक वारदात उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है हर स्लैब के साथ। उसमें जाके आपको सिर्फ 25 से 30 हजार, वो भी 22 लाख वाले, उसका फायदा है। उससे ज्यादा का तो फायदा ही कोई नहीं है। तो फिर वो ना ही कर देते बेहतर सी। ड्रामा इतने बंदे भी आ गए रेड जोन में, रोका भी किसी ने नहीं। 6% से 10% भी हो गया, बल्ले बल्ले भी हो गई। सानू चबल समझ दो सर। केपी का जो बजट है, खान साहब ने उसके हवाले से कहा है हुकूमत चली भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन बजट उनकी खान साहब ने कहा है। तो आपको ये किसने कहा कि केपी की हुकूमत इमरान खान की पाबंद नहीं है? जैसे खान कहेगा वैसे होगा। केपी की वो अपने ईमान के असले की बात कर रहे थे। हम ईमान को भी असला समझते हैं। जब आगे से बंदूकें होंगी और यहाँ पे हम सीना तान के खड़े होंगे तो हमारा ईमान हमारा हथियार होगा। कि
काबीना में भी कुछ तबादले का इम्कान है, जैसे बाबर सलीम साथी साहब की कुर्सी के खतरे में, कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो बेटा ये है कि जो स्पीकर होता है वो काबीना का हिस्सा नहीं होता। लेट मी करेक्ट योर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं आपकी इस बात की तस्दीक कर सकूं। आखिर में ये बताते जाइएगा कि जो आम आदमी जिसका सरकारी मुलाजमत से कोई ताल्लुक नहीं है वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? उसका तो इन्होंने असर ये किया है कि वो जो बेवाओं, यतीमों, मताजों की जो बचत स्कीमें होती थी उसका टैक्स इन्होंने 15 से 20% बढ़ा दिया है। कहाँ जाएंगे आपके दाम? ये आपका किसान क्या है? सरकारी मुलाजिम तो नहीं है। किसान के साथ क्या हो रहा है? भूखा मरदा पे है किसान। सैलरीड क्लास के साथ क्या हुआ है? 10% वाला तो ड्रामा है ना। और फिर वो जिस स्लैब में आया वो आपने देख लिया। तो सैलरीड क्लास को और वो जो बेचारा छोटा मोटा अपना कारोबार करता था या अपनी खेती बाड़ी, उसको तो तबाह कर दिया यार इन्होंने। ये देखें, ये अभी तो चीखो पकार हो रही है, तुसी महीना टपण दो, उसके बाद जब इसके इफेक्ट्स आने शुरू होंगे ना तो फिर चीखो पकार, फिर आप देखना कि क्या होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो बेवाओं को, यतीमों को जो खैरात की मद में अरबों रुपए का बजट जो है वो उनको दिया गया है, आप नहीं समझते कि ये कारोबारी सिलसिले में जो है वो सर्व किया जाना चाहिए था? मैं ये समझता हूँ, देखें, मैं ये समझता हूँ कि अवाम को आप हुनर दे के किसी कारोबार पे लगाएं, कौम को आप भिखारी बनाने की कोशिश न करें। तो अगर यही पैसा, इसका हाफ भी अगर आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट करने पे और फिर उसके बाद आप उन्हें को 2-4 लाख रुपए वैसे दे दें कि आप अब ये हमने जो आपको स्किल दिया है पाबंद करके उस पर काम शुरू करो, ठीक है ना, हुनर दो, आप इज्जत नाल अपनी रोटी कमाएगा, तो वो अच्छी बात है। तो अभी पाकिस्तान को बहुत सी जगहों पे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनको ये स्कीमें सूबों में भेजनी चाहिए। सूबों वाले अपने अपने अवाम को जवाब दे हैं। अगर सूबे ये समझे कि लेट्स से मैं मिसाल देता हूँ, अगर सूबा समझता है कि मैंने लाख घरों में ये कुछ देना है तो दे दे, नहीं देगा तो कल उनसे खुद इलेक्शन में जाना है ना, खुद अवाम उससे पूछेगी। इनको ये चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि इसको जो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत और गरीब की ओवरऑल सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ये पैसे वहां लगाए और सूबों को कहें सिंध दे पैसे, बीबी के नाम पे है, बड़ा इतराम है बीबी शहीद का, दे नाम पे, उधर दें, वो खुद दें पैसे। केपी वाले समझते होंगे कि हमने 20,000 को देना है, लाख को देना है, दो जितना वोट कर सकेंगे वो भी दे चलेंगे। अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो क्या ऐसे इदारे जो हुकूमत को भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं, क्या इन्हें खत्म किया जाएगा? आप जो मेरे से बात निकलवाना चाहते हैं ना, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता हूँ। हम लोगों को हुनर देने पे बिलीव करते हैं। It's a smart question, but not that smart. Thank you. असास प्रोग्राम में जो है हम उधर वहाँ पे हुनर दे रहे हैं। आप चले, आपको वहाँ उसकी ब्रीफिंग देते हैं वहाँ केपी में। माइक दे दे मसला। अच्छा, इस बात से दौड़े आ रहे हो। हमने छोड़ दिया था।